करनाल निवासी 25 वर्षीय अंतिमा की 4 महीने पहले मौत हो चुकी थी, मगर बावजूद इसके उसका फेसबुक अकाउंट अभी भी एक्टिव था। पुलिस की नजर फेसबुक अकाउंट पर गई तो वह हैरान रह गई और फिर पुलिस ने उस फेसबुक अकाउंट को ट्रेस किया और पुलिस यूपी के शामली पहुंची। और अब पुलिस जो देखती है उसे देखकर पुलिस की टीम हैरत में थी, क्योंकि उनके सामने जो खड़ी थी वह अंतिमा ही थी। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर अगर ये अंतिमा थी तो फिर वो मरने वाली कौन थी? नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात करनाल में हुई उस घटना की जिसमें फेसबुक पर दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली, प्यार परवान चढ़ा और फिर हुआ एक खौफनाक कत्ल। तारीख 24 नवंबर 2022, वक्त दोपहर के करीब 12 बजे। स्थान करनाल का एक गांव। इस पहर गांव के ज्यादातर मर्द या तो काम के सिलसिले में नजदीक वाले शहर गए हैं या फिर कुछ लोग अपने खेतों में किसानी करने। और जो बची खुची महिलाएं हैं वो मौसम के मद्देनजर अपने घरों की छतों पर बैठकर गुनगुनी धूप का आनंद ले रही है। अगर पशु पक्षियों की हलचल को छोड़ दे तो गांव के हर सिमत लगभग सन्नाटा ही पसरा है। मगर ये क्या, तभी अचानक गांव में स्थित एक घर से उठी तेज चीख की एक आवाज ने सन्नाटे को पल भर में चकनाचूर कर दिया। खैर, ग्रामीण आवाज की जानिब दौड़े तो पाया कि आवाज 25 वर्षीय अंतिमा के घर की ओर से आ रही है। घर में फकत अंतिमा है। दरअसल अंतिमा का बाकी परिवार आज किसी खास काम से शहर गया है, जबकि अब जब ग्रामीण अंतिमा के घर में दाखिल हुए तो पाया कि घर में कोई करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया है। हादसा इतना भयावह था कि करंट ने जिसे अपनी चपेट में लिया उसकी दर्दनाक मौत हो गई। खैर, घटना के मुतालिक अंतिमा के परिवार को आगाह करते हुए मौके पर बुलाया गया, जबकि घरौंदा पुलिस को भी इस दर्दनाक हादसे की जानकारी दी गई। सूचना के बाद जहां पुलिस और फोरेंसिक टीम द्वारा मौके वारदात का मुआयना किया गया तो वहीं घर में हुए हादसे की खबर से अंतिमा के परिवारजनों में भी कोहराम मच गया। मरने वाले की लाश इस हद तक झुलस चुकी थी कि उसका पहचान पाना मुश्किल था। लिहाजा मृतका की पहचान के लिए अंतिमा के परिवार को आगे लाया गया। मृतका के शरीर पर गहने और कपड़े देखकर अंतिमा के परिवार ने मृतका की पहचान अंतिमा ही के रूप में की और फिर वैधानिक कार्रवाई के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। मगर इसके बाद अंतिमा का परिवार उस वक्त हैरान रह गया जब उन्हें इस घटना के करीब 4 महीने बाद अंतिमा का सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव दिखा। सवाल है कि जब अंतिमा की मौत हो चुकी है तो फिर उसका फेसबुक अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है और क्यों कर एक मर चुके इंसान के अकाउंट को अब तक एक्टिव रखा जा रहा है। खैर, कहानी के इस बुनियादी सवाल के जवाब पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले आप जान लीजिए कि अंतिमा की मौत ही के रोज इस गांव में एक और अजीब इत्तेफाक हुआ। दरअसल जिस रोज अंतिमा की मौत हुई थी उसी रोज गांव की एक 55 वर्षीय महिला राजवंती भी अपने घर से कहीं गायब हो गई थी। पुलिस राजवंती की गुमशुदगी दर्ज कर तलाश कर रही थी, मगर उनका कोई पता नहीं चल सका। कहा जाता है कि वो अपने घर में किसी को बताए बगैर कहीं चली गई। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमयी मामले की जांच CIA स्टाफ के हवाले की गई। जहां इस मामले की CIA मुख्तलिफ दिशाओं में जांच कर रही थी तो वहीं एक ही दिन में गांव में हुई 2 अलग अलग वारदात और अंतिमा की मौत के बाद भी उसका एक्टिव अकाउंट कई सवालों को जन्म दे चुका था। लिहाजा टीम ने दोनों मामलों को जोड़कर जांच शुरू करने का फैसला किया। और उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि पुलिस ने अंतिमा को जिंदा ही ढूंढ निकाला। जबकि पुलिस ने खुलासा किया कि अंतिमा के परिवार ने जिस बॉडी का अंतिम संस्कार किया दरअसल वो अंतिमा की नहीं बल्कि 55 वर्षीय राजवंती की थी। दरअसल 25 वर्षीय अंतिमा
अपने परिवार से छुपकर फेसबुक पर एक गैर राज्य के लड़के से दोस्ती और प्यार तो कर लेती है, मगर अपनी प्रेम कहानी को मुकम्मल करना वह जानती थी कि उसके लिए आसान नहीं होगा। दरअसल उसका परिवार नहीं चाहता था कि अंतिमा किसी गैर बिरादरी या फिर गैर राज्य के लड़के से इस तरह यूं प्रेम विवाह करे, और अब अंतिमा को अपने ही घर में घुटन होने लगी। वह चाहती थी कि वह अपने परिवार की नजर में मर चुकी होगी तो उसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ सुकून की जिंदगी जी सकेगी, मगर वह नहीं जानती थी कि अब पुलिस की टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा चुकी हैं। दरअसल दोनों मामलों की जांच कर रही सीआईए को पता चला कि अंतिमा की मौत मामले में बारीकी से कोई जांच नहीं की गई, लिहाजा अब सीआईए स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल की और इस कोशिश में उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल अंतिमा का सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिख रही थी, लिहाजा टीम ने बिना देरी किए सीधे उस जगह दबिश दी जहां की लोकेशन शो हो रही थी। पुलिस का शक सही निकला, क्योंकि वहां वो अंतिमा मिल गई जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट के करंट की चपेट में आकर मारी गई थी। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार कर रखी थी, बस उसे उस मौके का इंतजार था जिसमें वह अपनी अपराध की इस इबारत को अमली जामा पहना सके। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस की रहने वाली राजबंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उसने उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दी। जब राजबंती गोली खाकर बेहोश हो गई तो पहले उसने राजबंती का गला घोटा और फिर उन्हें अपने कपड़े पहनाकर उनको करंट लगाकर मार डाला। इसके बाद अंतिमा अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर शामली में ही रहने लगी, मगर वो शायद भूल बैठी थी कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे अंततः उसके किए की सजा मिलकर ही रहती है। यही हुआ अंतिमा के साथ, क्योंकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसके चेहरे को बेपर्दा कर दिया। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर बेपर्दा के एपिसोड्स का सिलसिला मुसलसल आगे भी जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।